सांप मेंटिंग कैसे करते हैं? दोस्तों, जीव जंतु प्रकृति की कई अद्भुत रचनाओं में से एक है। प्रकृति के सभी जीव प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से एक दूसरे से जुड़े हुए तो हैं ही। दोस्तों, इनके बिना हम सभी इंसानों का जीवन भी अधूरा सा ही है। लेकिन सभी जीवों में सेक्स दुनिया का सबसे पेचीदा मसला है। कुदरत ने इसमें इतने पेंच डाल दिए हैं कि इस बारे में जितना रिसर्च करो उतना ही नयापन दिखता है। इसमें उतनी चौंकाने वाली बातें सामने आती है। हर जीव के साथ सेक्स का तरीका, नजरिया बदलता जाता है, फिर चाहे वो इंसान की बात हो या सांपों की। जीसस रिवास अमेरिका की मैक्सिको हाईलैंड्स यूनिवर्सिटी में सांपों के विशेषज्ञ हैं। जीसस रिवास कहते हैं कि हाल ही में उन्हें दक्षिणी अमेरिका में पाए जाने वाले विशालकाय सांपों यानी एनाकोंडा की सेक्स लाइफ के बारे में अजीबोगरीब बात पता चली। पहले वैज्ञानिक ये समझते थे कि सांपों में सेक्स के दौरान मर्द हावी रहते हैं, मादा सिर्फ नर सांप के इशारों पर नाचती है। मगर एनाकोंडा के बारे में जो जानकारी रिवास ने सबको दी, उसने सबको हैरान कर दिया। आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं ऐसे ही कुछ सांपों के मेंटिंग के बारे में चौंकाने वाली जानकारी। वीडियो में बने रहिए हमारे साथ अंत तक, ताकि सांपों से जुड़ी कोई भी जानकारी आप मिस न कर पाएं। नंबर 1, सेक्स में हावी रहती है मादा। दूसरी नस्ल के जानवरों में नर बड़े आकार के होते हैं, वो ताकतवर होते हैं, लेकिन सांपों के मामले में इसका उल्टा होता है। इसीलिए कई बार सेक्स के बाद मादा सांप नर को निगल जाती है। एनाकोंडा में मादा कई बार तो नर से 5 गुना तक बड़ी होती है। यह उसके नर को आसानी से निगल जाने में कैपेबल होती है। छिपकलियों, परिंदों और स्तनधारी जानवरों में नर आमतौर पर मादा से बड़े आकार के होते हैं। इसकी कुदरती वजह यह है कि शरीर के मादा के मुकाबले बड़ा होने पर उन्हें यौन संबंध बनाने के लिए साथी तलाशने में आसानी होती है। लेकिन सांपों में नर के मादा से बड़े होने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि सांपों में सेक्स के लिए दूसरे नर सांपों से मुकाबले में अक्सर नर सांप अपनी पूंछ से दूसरे को धकेलकर मादा सांप के जननांग तक पहुंच हासिल कर लेते हैं। इसके लिए उन्हें मादा से बहुत बड़ा होने की जरूरत ही नहीं है। नंबर 2, सेक्स की ख्वाहिश मादा ही जाहिर करती है। मादा सांप का विशाल होना ज्यादा से ज्यादा अंडे देने और बच्चा पैदा करने में काफी हेल्पफुल होता है। इसीलिए छोटे नर सांप सेक्स के साथी के तौर पर विशाल मादा सांप ढूंढते हैं। मगर सवाल ये उठता है कि सांपों को तो ठीक से दिखाई नहीं देता, ऐसे में वो यौन संबंध के लिए बड़ी मादा को कैसे तलाशते हैं? कई रिसर्च में पता चला है कि सांपों में सेक्स की ख्वाहिश जताने की पहल मादा करती है। जब मादा सांप सुप्तावस्था में यानी सर्दियों या गर्मियों में हाइबरनेशन से बाहर आती है, तो वो केंचुल छोड़ती है। इसके साथ वो फेरोमोन नाम के हार्मोन भी छोड़ती है। इसी मदद से नर सांप उसकी तरफ खींचे चले आते हैं। इन हार्मोन की मदद से नर सांप मादा की शेप और साइज के बारे में पता लगाते हैं। सांपों की ब्रीडिंग सीजन में मादा जितनी बड़ी होगी, उसके शरीर में उतने ज्यादा केमिकल रिलीज होंगे। इनका पीछा करते हुए नर सांप उन तक सेक्स करने पहुंचते हैं। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि नर सांप छोटे आकार की मादा को लुभाने की कोशिश नहीं करते, मगर ऐसा होता बहुत कम है। और इस दौरान अगर कोई बड़े आकार की मादा आसपास हुई तो नर सांप झट से पासा बदल देते हैं। सांपों के बारे में आमतौर पर माना जाता है मेल सांप एक साथ कई फीमेल से संबंध बनाते हैं, मगर जब इस पर रिसर्च हुई तो उसके उलट नतीजे सामने आए। नंबर 3, किसी खास मादा के पीछे पड़ जाते हैं स्नेक। ब्रिटेन की यूनिवर्सिटी ऑफ वॉल्वरहैम्पटन के मार्क ओशिया ने पाया कि मलेशिया में पाए जाने वाला पैराडाइज फ्लाइंग स्नेक इसके उलट बर्ताव करता है। यहाँ कई नर एक मादा का पीछा करते हैं। इससे जुड़ी हुई मिलती जुलती सांपों की एक और नस्ल कील बेलिड विस्प स्नेक में भी देखा गया है कि कई नर मिलकर एक मादा को इम्प्रेस करने का कंपटीशन करते हैं। जमीनी स्तर पर सांपों के बीच ऑर्जी यानी एक साथ
एक जगह कई जोड़ों का सेक्स करना बहुत ज्यादा होता देखा जाता है। जैसे एनाकोंडा में मादा कीचड़ में एक जगह ठहर कर बैठ जाती है, वहीं नर एनाकोंडा उसके इर्द गिर्द मंडराने लगते हैं, उससे लिपटकर उसे रिझाने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, वैज्ञानिक कहते हैं कि कई बार ये एक्टिविटी महीने भर चलती है। जीसस रिवाज कहते हैं कि उन्होंने एक बार एक ग्रीन एनाकोंडा नर को एक मादा के पीछे हाथ धोकर पड़ते देखा था, जबकि आसपास कई और मादा एनाकोंडा स्नेक्स भी थी जिनसे वो सेक्स कर सकता था, लेकिन वो एक ही मादा के पीछे पड़ा रहा और उसके साथ सेक्स करके ही माना। जीसस कहते हैं कि शायद ये उसे उस फीमेल स्नेक से ट्रू लव था। नंबर 4, एक मादा के पीछे 100 नर सांप। कनाडा में पाए जाने वाले गार्टर स्नेक के बीच तो और भी भयंकर मुकाबला होता है। यहाँ तो एक मादा के पीछे 100 नर सांप पड़ जाते हैं, उसके इर्द गिर्द लिपटे रहते हैं। कनाडा के मैनिटोबा के जंगलों में सांपों के मेंटिंग सीजन में नजारा बहुत कॉमन होता है। हालांकि सांपों की नस्ल अमेरिका के दूसरे पार्ट्स में ऐसा नहीं करती, यानी इलाके के हिसाब से सांपों में सेक्स करने का बर्ताव बदल जाता है। जैसे कि न्यू मैक्सिको में पाए जाने वाले गार्टर स्नेक ऐसा नहीं करते। सांपों के इस स्वयंवर में मादा ही अपना सेक्स साथी चुनती है। मादा ही अपने यौन अंग से सेक्स की पूरी प्रक्रिया को कंट्रोल करती है। वो यौन संबंध का साथी चुनने के साथ साथ ये भी तय करती है कि सेक्स की प्रक्रिया कितनी देर चलेगी। और 5, वैसे मादा सांप किसी एक नर से ही यौन संबंध बनाए ये जरूरी नहीं है। साथियों, अक्सर देखा गया है मादा सांप कई नर सांपों से सेक्स करती है, वहीं नर सांप आमतौर पर किसी एक मादा के लिए सेक्स के लिए रजामंद होने पर उसके प्रति रॉयल बने रहते हैं। जब मादा सो जाती है तब भी वो इसके इर्द गिर्द ही मंडराते हैं। नंबर 6, मादा एक साथ कई सेक्स पार्टनर क्यों चुनती है? आखिर मादा सांप कई यौन साथी क्यों चुनती है? शायद इसके अंदर सेक्स की ज्यादा चाहत होती होगी, या फिर कई सांपों से यौन संबंध बनाकर मादा सांप ये तय करती होगी कि किसी नर के साथ उसके सबसे ताकतवर बच्चे होंगे, क्योंकि सेक्स का मकसद तो अगली पीढ़ी को जन्म देना ही है। मादा सांप नर के शुक्राणु को कुछ दिनों तक अपने अंदर सहेज कर रखने की ताकत रखती है। शायद इसीलिए वो कई नर सांपों से सेक्स करके फिर उसमें से उस साथी के शुक्राणु के साथ बच्चा पैदा करने का तय करती होंगी, जिससे सबसे सेहतमंद बच्चे पैदा होने का अंदाजा हो। दोस्तों, कुदरत का खेल तो देखिए। मादा सांप कई बार सेक्स के बाद खास तरह का फेरोमोन हार्मोन छोड़ती है, जिससे नर सांपों को संदेश जाता है कि अब वो सेक्स नहीं करेंगी। वहीं अमेरिका के लाल गार्टर स्नेक में नर यौन संबंध बनाने के बाद जिलेटिन जैसा पदार्थ मादा के यौन अंग में छोड़ता है। सांपों में फीमेल के साथ कोई जबरदस्ती नहीं कर सकता। इसे वैज्ञानिक मेंटिंग प्लग कहते हैं। इससे मादा के यौन अंग का रास्ता बंद हो जाता है, यानी इसके बाद अगर कोई नर मादा चाहे भी तो उस मादा के साथ सेक्स करके बच्चा पैदा नहीं कर सकता, क्योंकि उसके शुक्राणु अंदर ही नहीं जाएंगे। मगर ये मेंटिंग प्लग 100% कैपेबल नहीं होते, अक्सर गिर जाते हैं। वैसे कई सांपों में इन मेंटिंग प्लग में शुक्राणु भरे होते हैं, जो कि थोड़ी थोड़ी देर में मादा के अंडाणु तक पहुंचने का सफर शुरू करते हैं। यानी इन मेंटिंग प्लग के जरिए नर सांप अपनी नस्ल को आगे बढ़ाने का काम भी करते हैं।